श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, क्या आपको पता है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं? कौन से महीने में जन्मे बच्चे का भाग्य कैसा होता है? महीने में जन्मा हुआ बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है, इत्यादि चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपके अपने चैनल रीतावी भक्ति में स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो जानकारी है बहुत सारी जो हमने ढूंढ के लाई है, ये बहुत साल पहले ऋषि मुनियों ने गुफाओं में रह के तप करके जानकारी हासिल किया था, जो मैं ये आपके लिए लाई हूँ। ये तप करके जो ज्ञान अर्जित किया था मानव कल्याण के लिए। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, ये बात अगर आप आज समझ गए तो आपसे भाग्य कोई भी नहीं और आपका जीवन खुशियों से भर सकता है। आपका भाग्य और आपके बच्चों का भाग्य बहुत ही खुशहाल हो सकता है, बहुत ही सफल हो सकता है। प्रिय दर्शकों, ये जानकारी हर किसी को पता होनी चाहिए। किस महीने में जन्मा हुआ बच्चा बहुत ही बुद्धिमान होता है और जीवन में बहुत ही नाम कमाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग जुड़ जाए और ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोग भी जान सके। यही उद्देश्य है कि लोगों को ज्ञानवर्धक बातें बताना। यह जो जानकारियाँ है एकदम सटीक और सच्ची होती है, जो ऋषि मुनियों ने अर्जित किया था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो जन्म के समय बहुत कुछ बताता है। जन्म के समय, जन्म की तारीख, इसी अनुरूप में कुंडली तैयार होती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर उसके भूत, भविष्य, वर्तमान सारी जानकारियां हासिल किया जा सकता है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी जानी जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये बताना बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्मा बच्चा कैसा होता है। प्रिय मित्रों, इस बात को आप भली भांति जानते होंगे कि मनुष्य के किए गए कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलता है। इस जन्म में हो या उस जन्म में, कर्मों के हिसाब से ही उसकी कुंडली तैयार होती है, उसका जन्म भविष्य तैयार होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं, और यही कोई व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है तो उसके भाग्य में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, आपने ऐसा जरूर देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत ही अमीर घर में बच्चा पैदा होता है और साथ ही उसको धन की कोई कमी नहीं होती है, और साथ ही दूसरा बच्चा जो होता है वो बहुत ही गरीब घर में पैदा होता है। उसे एक समय का खाना तक नसीब नहीं होता है। सुबह में खाना मिलता है तो शाम को नहीं मिलता, शाम में मिलता है तो सुबह नहीं मिलता, ना ही तन ढकने के लिए कपड़ा होता है। उसका जीवन बहुत ही समस्या और गरीबी में गुजरती है। और साथ ही दूसरा जो बच्चा होता है उसका आसपास कोई भी कमी नहीं होती, जो धनी परिवार में होता है, बहुत ही खुशहाल जीवन अपना व्यतीत करता है। प्रिय दर्शकों, आपके ये दिमाग में ज़रूर बात होगी, वे तो अभी बहुत ही छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तो कोई कर्म भी नहीं किया, तो फिर उनकी किस्मत ऐसा कैसे हो गया? तो भला ये कैसे संभव हो? एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा और दूसरे बच्चों को कुछ नहीं। तो ये हमारे कर्मों का फल होता है, जो हम पिछले जन्म में किए रहते हैं। तो जो बच्चा अमीर घर में पैदा होता है वो पिछले जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म किया रहता है। वही दूसरा बच्चा जो एक गरीब के घर में पैदा हुआ है, साथ ही गरीबी में उसने जन्म लिया है, इसका अर्थ है पिछले जन्म में जरूर उसने कोई बुरे कर्म किए होंगे। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार के अनुसार शरीर को बुद्धि और शरीर मिलता है। शरीर से बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं। ये लोग कुछ भी खा ले, सब कुछ पचा लेते हैं। सूखी रोटी और नमक खाते उसके बाद भी इनका शरीर सुडौल और तंदुरुस्त रहता है, और साथ ही कभी बीमार नहीं होते। और दूसरी तरफ लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जिनका शरीर हमेशा रोगों से घिरा रहता है। वो कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, महंगी से महंगी चीज, पौष्टिक से पौष्टिक चीज, कोई भी आहार ले ले, उनके शरीर को कुछ भी नहीं लगता है। ऐसे लोग समय समय पे दवाइयाँ भी खाते हैं, वे दवाइयों पे निर्भर हो जाते हैं, तरह तरह की गोलियां खाते हैं, साथ ही हर समय बीमार पड़े रहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सब हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। जो लोग पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे पुण्य और कार्य किए होंगे उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है, और जो लोग पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें अस्वस्थ शरीर मिलता है। ऐसा शरीर में हर वक्त बीमार पड़े रहते हैं, हर वक्त दवाइयाँ ही खाते हैं। इस तरह बीमार पड़े रहने से पिछले जन्म में जो कर्म किए रहते हैं उसके कारण ये भोगते रहते हैं। दर्शकों, इसी प्रकार से जो व्यक्ति अच्छे कर्म किए होते हैं मान जन्म लेते हैं, जिसके कारण वो उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं और बड़े आराम से आनंदित अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास सब कुछ होता है। अब जो बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें जीवन में
कभी सफलता हासिल नहीं मिलती, हमेशा हर चीज में पीछे रह जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कौन से महीने में जन्मे हुए बच्चे बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दर्शकों, जनवरी और फरवरी के महीने में जन्म लिए हुए बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी में जन्म लिए हुए बच्चे बहुत ही विश्वासी होते हैं। उनके ऊपर हमें अपना विश्वास होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा होता है। वे एक सफलता को पाकर ही दम लेते हैं। ऐसे बच्चे बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। वे अपने खुद का मालिक होते हैं, साथ ही अपने जीवन में ऊंची ऊंची बुलंदियों को हासिल करते हैं। और ऐसे बच्चे के माता पिता भी बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम उज्जवल करते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल में जन्म लिए हुए बच्चे वे गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ऐसे बच्चे बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं और अपने आप को दूसरों के सामने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के हुर में लगे रहते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ऐसे बच्चे अपना फायदा देखने के लिए दूसरों की हानि करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। साथ में ऐसे बच्चे बहुत शक्तिशाली होते हैं। ऐसे बच्चे अपने कैरियर बनाने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए, किसी भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए वो अन्याय और झूठ का भी सहारा लेते हैं। और साथ ही इन्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता है, बल्कि और घमंड होता है। इसके साथ ही मई और जून में जन्म लिए हुए बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जून के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे का हृदय साफ होता है, खुले विचारों का होता है, अपने दिल में किसी प्रकार के कोई मैल नहीं रखते। साथ ही ये बच्चे दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, दूसरों की हर वक्त सहायता करना चाहते हैं। के दिलों में एक दयालु बंद होता है, साथ ही हृदय में परोपकार की भावना होती है। ऐसे बच्चे दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं और दूसरों की कष्ट और पीड़ा देखकर सोचते हैं इसको कैसे ठीक किया जाए। बच्चे सही में भारी होते हैं, मगर ये बच्चे का हमेशा या यूँ कह ले तो कभी कभी इनका किस्मत साथ नहीं देता है और ऐसे बच्चे लोगों को द्वारा दिए गए धोखों का शिकार बन जाते हैं। इनके सच्चे दिल, जो इनकी सच्चाई होती है, इनके भोले दिल का लोग फायदा उठा लेते हैं और इन्हें चीट करते हैं, धोखा इन्हें मिलता है। और अगर ये व्यापार के क्षेत्र में जाए तो व्यापार के क्षेत्र में भारी नुकसान भी इन्हें झेलना पड़ सकता है। यह बच्चे भी अपना भविष्य सुनिश्चित करते हैं। दर्शकों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्म लिए हुए बच्चे बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और साथ ही ये बच्चे बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, भाग्यशाली भी होते हैं। ये बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने माता पिता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं और साथ ही ये दूसरों की मदद करने में इनको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। इस महीने में जन्म लिए हुए बच्चे दूसरों की नजर में महान बनने की कोशिश करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, सितंबर और अक्टूबर में जन्म लिए हुए बच्चे बहुत ही आस्तिक होते हैं। वे ईश्वर पे बहुत ही भरोसा करते हैं और साथ ही ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं। यह बच्चे भगवान की भक्ति में बहुत ही ज्यादा अपना समय देते हैं। ऐसे बच्चे अपने जीवन में सफल होने के लिए, भाग्य को बनाने के लिए कभी भी गलत चीजों का साथ नहीं देते हैं, न ही वे गलत रास्तों का सहारा लेते हैं और साथ ही कभी भी अधर्म के मार्ग पर ये लोग नहीं चलते हैं। ये बच्चे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने साथ साथ अपने घर परिवार के लोगों का भी बहुत ही अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। ये बच्चे सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। जब जब इन बच्चों के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद इन पे हमेशा बना रहता है और वो बहुत ही जल्द उन तकलीफों से बाहर आ जाते हैं। बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। प्रिय दर्शकों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे हुए बच्चे विचारों में बहुत ही विस्तृत होते हैं। ये बच्चे दूसरों के दर्द को, पीड़ा को बहुत ही जल्द समझ लेते हैं। दूसरों के दर्द को ये बच्चे बहुत ही भली भांति जानते हैं। ये अपने सोच में स्थिर होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्म लिए हुए बच्चे अपने परिवार के साथ साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना होती है। वे सच्चे देशभक्त होते हैं और देश प्रेमी होते हैं। ये हमेशा भावनाओं और शक्ति से जुड़े हुए होते हैं, हमेशा हर समय मदद करने के लिए तैयार होते हैं। इनके जीवन में कठिनाइयाँ आती है, बुरा वक्त आता है, लेकिन दूसरों की मदद करने के कारण, अपने स्वभाव में स्थिर होने के कारण यातनाओं से बच जाते हैं। साथ ही ये बच्चे अपने माता पिता की सेवा जी जान से करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने में बहुत ही भरोसा करते हैं। आज कुछ ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारियाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो रीतावी भक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके अपने चैनल रीतावी भक्ति में नमस्कार, राधे।